उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, मनुष्य शरीर के भीतर में इतना बड़ा तंत्र है कि अगर सही से अगर जान जाए तो बहुत कुछ कर सकता है। क्या तंत्र है? इस शरीर में सारी विद्याएं हैं। सारी विद्याएं हैं। सारे के सारे देवता गण हैं और सारे तीर्थ विद्यमान हैं। रह गई बात यह कि हम लोग जान नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। लेकिन देखता है किस तरह से? तो कहा गुरु के आज्ञा के अनुसार रहता है तब, और वो आज्ञा के अनुसार चल करके कुछ न कुछ सत्कर्म करता है, तब वो देख पाता है। इसीलिए ज्ञान स्वतंत्र में कहा गया है, देहस्था सर्वविद्याश्च, देहस्था सर्वदेवता, देहस्था सर्वविद्याश्च, देहस्था सर्वदेवता, देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्यं लभ्यते। इस शरीर में सारी विद्या है, सारे तीर्थ हैं और सारे देवतागण हैं। मिलेंगे कैसे? कहा कि गुरु के आज्ञा के अनुकूल चलेंगे तब। जो शिष्य गुरु के इशारे से नहीं डरा, उसके जीवन में उत्थान होना संभव नहीं। जो अपना मनमाना किया तो वो उत्थान को प्राप्त नहीं कर सकता है। मुझे याद है, जितने गुरु महाराज के शिष्य हुए सब गुरु के इशारों पर चलते थे। कभी कभी हमारे गुरु महाराज जब मौज में आते थे, कहते थे रात को दिन, तो हुजूर कहते थे, हुजूर आप जो कहें। ये नहीं कहते नहीं हुजूर आज तभी रात, ऐसा नहीं बोलते थे कभी। तो जो व्यक्ति जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहता है, अपना मनमाना अगर करेगा तो उन पर गुरु कृपा हो जाएगा, ये कदापि संभव नहीं। गुरु कृपा तब होता है जब साधक गुरु के आज्ञा के अनुकूल चलता है, और जब तक गुरु के आज्ञा के अनुकूल नहीं चले तो संभव नहीं है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धार है। जीव का उद्धार तब संभव है जब गुरु कृपा चाहिए, गुरु कृपा हो जाए तब। हम लोगों को तो भिन्न भिन्न तरह की चिंताएं हैं। सहजोबाई हुई राजस्थान में, उन्होंने कही, राम तजु पे गुरु ना विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। हरि ने 5 चोर दियो साथा, गुरु ने लई छुड़ाई कियो अनाथा। हरि ने रोग भोग उरझायो, गुरु ने जोए कर सवै छुड़ायो।
और कहते कहते कहती है सहजोबाई कि चरणदास पर तन मन वारो, हरि को तज डारो गुरु को ना विसारो। तो जो साधक गुरु के आज्ञा के अनुसार चलते हैं उन्हीं के अंदर में अंकुर होता है, फिर वो पत्ते होते हैं, फिर पौधा बनता है, तब उसके जीवन में फल लगता है, फल फूल लगता है। और जब तक आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है तब तक संभव नहीं है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि गुरु को हम सिर पर रखें। गुरु महाराज कहते हैं गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माँ, कह कबीरता दास को तीन लोक भयना। आजकल लोग भयभीत होते हैं, इन किन से? भोजन से, कि भोजन नहीं मिलेगा ना तो बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन सत्संग भजन ध्यान से लोग को भयभीत नहीं, तो छूट गया अब क्या होगा, इसके विषय में कोई नहीं होते। जो साधक ध्यान सत्संग से ये दिमाग में बैठा ले कि मुझे सत्संग ध्यान करना है, ये नहीं छूटना चाहिए, तो उसके जीवन में उत्थान और उन्नति दोनों हो जाता है। उत्थान भी हो जाता है और एक न दिन उन्नति के शिखर पर पहुँच भी जाता है वो। तो दोनों चीज चाहिए। क्या चाहिए? शिखर की प्राप्ति और उत्थान भी धीरे धीरे हो। तो कैसे होगा? जिस तरह से जैसा कहे, अगर वैसा अगर चलते ना, शिष्य पर गुरु प्रसन्न रहते हैं। उदाहरण देता हूं मैं आपको। महर्षि धौम्य के एक शिष्य हो गए आरुणि, सुनेंगे आप लोगों ने नाम। बड़े उच्च कोटि के महर्षि धौम्य थे। वर्षा का दिन था, वर्षा हो गई। महर्षि धौम्य ने कहा कि देखो आरुणि, खेत का पानी बहे नहीं, इसलिए मेड़ जाकर के दे देना। महर्षि धौम्य का खेत कुछ ऊंचा में था, सब पानी निकल रहा था। बहुत प्रयास किया मेड़ देने का, नहीं दे पाया। अंत में क्या क्या जानते हैं? उसी पर लेट गए। बहुत देर जब होने पर महर्षि धौम्य आते, देखते देखते लेटे हुए हैं। कारण ये क्या कर रही हो? कहा गुरुदेव पानी बह रहा था, बंद नहीं हो रहा था, इसलिए मैं लेट गया, पानी बहना बंद हो गया। इतने प्रसन्न हुए कि आज इतिहास में गुरु शिष्य का एक मिसाल है। इसीलिए दूसरे में जिनकी तस्वीर देख रहे हैं, इनके नाम है महर्षि मही परमहंस जी महाराज। इनके शिष्य के नाम हुए महर्षि से परमहंस जी महाराज। कभी भी गुरु आज्ञा के अनुकूल प्रतिकूल नहीं हुए, सब दिन अनुकूल रहे। और ऐसा नहीं कि अभी पुकार रहे हैं तो आधा घंटे या 15 मिनट या 10 मिनट बाद आ रहे, सो बात नहीं। चाहे रात पुकारे या दिन, हाजिर रहते थे। भोजन पर भी बैठे अगर पुकार दिए तो हाजिर हो जाते थे। ये स्थिति।
एक बार सुनते हैं कि किसी अन्य सेवकों को पुकार रहे थे, उनकी नींद लग गई थी, नहीं उठ पाए, तो इन्होंने जाकर उनको जगह कहा कि आपको गुरु महाराज बुला रहे, जाइए आप। अब सोचिए कितना सजग थे, नींद कितनी पतली थी। हमको लगता है सोए नहीं होंगे कभी। जिस समय 12 बजे रात में भी अगर पुकार दे तो हाजिर, एक आवाज में हाजिर। हम लोग तो सोते सोते इतना सो जाते हैं कि बगल के कमरे में भी अगर राजा आवाज दिया जाए तो सुनने को कोई तैयार नहीं है। तो स्थिति ये होती है, इसीलिए आज का नहीं है सूत्र। विद्यार्थी और साधक में ज़्यादा फर्क नहीं है। वो विद्या अध्ययन करता है और साधक साधना करते, इतने करता है। क्या है? तो विद्यार्थियों के लिए कहा गया है अल्पाहारी, जमकर के आजकल खाते हैं हम लोग, नहीं खिलाने वाला भी ठोस ठोस खिलाए, खाइए, क्यों नहीं खाइएगा। अल्पाहारी, गृह त्यागी, काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, विद्यार्थी पंच लक्षणम। अगर विद्यार्थी और साधक के लिए भोजन ही सर्वोपरि हो जाए तो साधना नहीं कर सकता। लेकिन भोजन को सर्वोपरि मानते हैं आजकल। कोशिश होना चाहिए कि जितना स्वेच्छा अनुसार खाए उतना ही खिलाइए। खिलाने से किन्हीं की साधना ऊंचाई को प्राप्त करता है, सो बात नहीं है। आपका शरीर हल्का रहेगा, आप बैठ पाएंगे। शरीर भारी रहेगा। अन्न का नशा बहुत खतरनाक होता है, मालूम आप लोगों को होगा शायद। अन्न नशा से, अन्न का नशा कम नहीं है। केवल ये नशा बेहोश नहीं करता, और ऐसा बेहोश करता है कि 4-5 घंटा तक सुला देता है। दूसरी बात, अन्न का जो नशा है ये ठीक से गहरी नींद लेने देता है। कहेंगे कैसे? अगर आपने ज़्यादा डाइट ले लिया है कोई भी, तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि इसमें जो इस क्रिया करेंगे नहीं आपके लीवर इत्यादि, तो क्रिया करने में गैस फॉर्म इत्यादि होगा। परिणाम ये होगा कि आपको नींद ठीक से नहीं आएगी। इसीलिए रात्रि काल में कहा गया है कि 2 आधा खाओ, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा हवा के लिए रखो। तब जब स्थिति बनेगी तो आपका ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर शरीर हल्का रहेगा, तो आप बैठ पाएंगे। अब ब्रह्म मुहूर्त तक नहीं उठ पा रहे, इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि हमारा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। इसी कारण से 4-5 घंटा नींद काफ़ी है। किसके लिए 4-5 घंटा है? जो खटता उसके लिए है। जो बहुत मेहनत करता है 4-5 घंटा सो लिए काफ़ी है। साधकों को तो 3 घंटा 4 घंटा सोना ही काफ़ी है। लेकिन जब तक पूरी नींद नहीं हो जाए, खूब
सो नहीं लें तब तक तो मन मानता नहीं, और जब मान नहीं मानेगा तो ध्यान कहाँ से होगा भाई। अब करते क्या है आजकल, उठ जाते हैं फिर दोबारा सो जाते हैं। अब दोबारा सोएंगे तो परिणाम क्या होगा? दो स्थिति आती है, या तो कभी बुरे स्वप्न में चले जाएंगे या अच्छे स्वप्न में जाएंगे जरूर स्वप्न में। ब्रह्म मुहूर्त में सोने पर स्वप्न देखते हैं लोग। इसीलिए विद्यार्थियों को और साधकों को ब्रह्म मुहूर्त में सोना नहीं चाहिए। स्वास्थ्य खराब हो तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन सोना नहीं चाहिए। तो कोशिश करें साधना करने क्रम में कि हम जब कभी उठें, सो करके उठते हैं, तरक्की पाने वाले व्यक्तियों का ये ख्याल होना चाहिए कि जब जब नींद खुले तब तब बैठ करके ध्यान कर लेना चाहिए। नींद अब नहीं मान रहा है तो सो जाइए, फिर उठ खुले तो फिर बैठ के ध्यान करिए, तब वो कुछ कर पाएगा। ऐसा नहीं कि वो घड़ी देखेगा 3 बजेगा तभी वो उठेंगे, तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि साधना में बल नहीं मिलता, ताकत नहीं मिलता है और लगन नहीं रहता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं जीवन में तरक्की चाहिए तो कुछ तो खोना पड़ेगा। बिना कुछ किए खोए कोई कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। तो बहुत कुछ खोते हैं लोग, धन कमाते तो समय खोते हैं लोग, परिवार का संग खो देते हैं लोग, सगा संबंधी मित्र यार क्या जाना आना वो समय खो देते हैं लोग, तब वो धन कमा सकता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा, साधना में तरक्की चाहते हैं तो नींद को खोना पड़ेगा, समय पे उठना पड़ेगा, समय देना होगा अर्थात समय को भी खोना पड़ेगा। इन सब सारी चीज़ों पर जब ध्यान देंगे और गौर से आप इसका लगन लगा के रखेंगे तो अवश्य लोग प्राप्त करेंगे। इसीलिए धीरेन्द्र स्वामी महाराज ने कहा, थोड़ो खाए तो कल पे झल पे, घनो खाले रोगी, अदोई फका के संधि बिछारे, खाए को बिरला जोगी। अगर आप थोड़ा खा रहे हैं तो कमजोर हो जाएंगे, अधिक खा रहे हैं तो रोगी हो जाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? इसीलिए ना अधिक खाएं ना थोड़ा खाएं, बीच में खाने वाले को जलंधर नाथ जी महाराज ने कहा कि वह योगी कहलाता है। इसीलिए अगर जिनके द्वारा भोजन ज़्यादा कराया जा रहा है, आज मैं खुल के बोलता हूँ, और उस क्रम में अगर उनको नींद आ गई ध्यान करने वक्त, तो दोष किनको लगेगा? इसीलिए भोजन पर नियंत्रण करना चाहिए। जितना खाइए आप खा लीजिए, आपकी मर्जी। भोजन में कोई जबरदस्ती नहीं, कितना ही खाना पड़ेगा। बहुत घर में जाते हैं हम लोग, और खाइए कहता है, तो इससे दोष लगता है किनको? जिद करने वाले को। इसीलिए कहा गया युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस्सु कर्म, युक्त चेतस्सु कर्म से ऐसे कुछ बनती है। कहा कि युक्त आहार विहार पर नियंत्रण करना चाहिए। जो आहार विहार पर नियंत्रण रखेगा वो तरक्की करेगा। जब मन तब नहीं खाना चाहिए। अब रह गई बात यह कि हम लोग जब मन तब, आजकल देखता हूँ कि जब मन तब भोजन का 8 साढ़े 8 बजे पूरे 9 बजे जलपान करने का समय है, तो अब 10 से 11 बजे जलपान होता है। कितना बजे होता है आजकल? ये नहीं, समय पे थोड़ा ये कुछ मिले खा लीजिए, समय पे सब काम करिए। जिनके जीवन में समय ठीक से नहीं है
समय का पाबंद नहीं है वो मुश्किल है। जब मन तब जो मन सो करो। तो हर समय जो है ना सत्वगुण नाड़ी नहीं चलती है। सत्वगुण नाड़ी कब कब चलती है? तो जब संधि वेला होता है ना उसमें प्राय कोशिश रहता है कि सत्वगुण नाड़ी चलती है लगभग। जैसे रात्रि का अंत और दिन का निकलना उस समय सत्वगुण नाड़ी चलती है। अर्धरात्रि का अंत ब्रह्म मुहूर्त का उदय उस समय भी क्या कहते हैं सत्वगुण नाड़ी चलती है। दिन का अंत और रात्रि का प्रारंभ उस समय भी निकलती है, ये चलती है सत्वगुण नाड़ी। पूर्वाह्न का अंत और अपराह्न का शुरू उससे भी चलती है। तो कभी कभी नाड़ी चलती है, हर वक्त नहीं चलती है। और जब चलती तो उसमें साधना करने की इच्छा होती है। इसलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को, साधना करने वाले साधकों को कम से ये ख्याल रखना चाहिए कि हम समय पे कुछ खाएं, समय पे कुछ न कुछ प्रयोग करें। अब रह गई बात जो रात्रि काल में भोजन नहीं करता है उनको कब खाना चाहिए? उसके लिए नियम है कि कम से कम गौधेली बेरा में भोजन ना करे। मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन वैसा चल नहीं पा रहा है इसलिए दिक्कत है ये। कितने बजे खाना चाहिए? सूर्य रहते हुए भोजन करना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, नुकसान क्या होगा? नुकसान तो नहीं है, फायदा है। क्या फायदा है? तो आपकी जो जठर अग्नि है ये सूर्य से कनेक्शन रखे हुई है। ये जठर अग्नि बोलते हैं जो। तो ये क्या करता है तो वो ताप लेकर के आप भोजन को पचाने का काम करता है। इसीलिए दिन में भोजन करके चुप हो जाना चाहिए। अब रात्रि काल में भोजन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत सारे पुस्तकों में दिया है कि रात्रि काल में भोजन करना अच्छी बात नहीं है। तो नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होगा कि ऑर्गन को फायदा होता है, आराम से आप रिलैक्स महसूस करता है। खाना ही हो तो कोशिश कीजिए कि 7, 7:30, 8 तक में खा लीजिए। 10, 11 तक खाने का अलाव नहीं है। तो इन सब बातों पर ध्यान अगर देंगे तो साधना करने में बल लगेगा। अब बहुत देर से खाते हैं रात में, ठीक बात नहीं है। इसलिए प्रयास कीजिए कि समय पर खाएं, समय पर सोएं और समय पर भजन ध्यान करें तो संसार भी ठीक ठाक चलेगा, अब परमार्थ भी चलता रहेगा। इसलिए परमार्थ बनाने के लिए समय का सदुपयोग अवश्य करें, जिससे कि हम आपका कल्याण है तो इसका ख्याल सदैव रखना चाहिए। समय का अगर महत्व नहीं जाने तो जीवन में कुछ हम लोग विशेष नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय का मूल्य जानना चाहिए, समय पर सब कुछ करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती करिए।